शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों को सुनें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। Glory to the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Yes, mighty Jesus, Lord. Hallelujah. तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, रहूं मैं पवित्र सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। Yes, Lord Jesus, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. Praise God. Thank you, Father, Lord. मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन पर बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन पर बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। तू छू ले मेरा प्रभु, रवशिक्रियांदा होस्तोरोडोबो मलबराटा रियांदा ना सोंथोरोडोबो
रब्बानिया रब्बूनी शहांद्रो लेखेन थेरे लेबेरी अलमांदा। Oh, thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले तेरे बेटे बेटियों को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं। आइए पवित्र आत्मा हमसे होकर बातचीत करिए और पिता परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी आशीषों के हाथ आने पाए और आज का वचन लोगों के जीवन में काम करने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। शालोम एवरीवन, एक बार फिर से यीशु के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं और जिस विषय को हम आज सीखेंगे वो विषय हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष को लेके आएगा। आज विश्वासी लोग परमेश्वर के दासों को तब स्मरण करते हैं या परमेश्वर के सेवकों को तब शामिल करते हैं जब उनकी जिंदगी में बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, तकलीफ जब उनकी लाइफ में आते हैं, जब सब कुछ हद से ज्यादा बेकार हो जाता है, तब वो परमेश्वर के सेवकों को स्मरण करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है और पवित्र बाइबल के अंदर कब हमें परमेश्वर के दास को शामिल करना चाहिए और कब परमेश्वर के सेवक को जो वचन की शिक्षा देते, आज जो ड्राइवरिंग सिखाता है उसको, जो म्यूजिक सिखाता है उसको, जो डांस सिखाता है उसको, जो हमारे टीचर होते हैं उसको हम बहुत आदर सत्कार देते हैं, अपने उस्तादों को, अपने गुरुओं को बड़ा आदर सत्कार देते हैं। लेकिन जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपको वचन की शिक्षा देता है, उनको लोग तब याद करते हैं जब मुसीबत और परेशानी आती है। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। गलातियों 6:6 में लिखा है, जो वचन सिखाने वाले हैं उनको अपनी सब अच्छी वस्तुओं में भागी करें। आज जब परमेश्वर के दास को शामिल करने की बात आती है, भागीदार करने की बात आती है, तो परमेश्वर के दास को सिर्फ बीमारी के समय उसको भागीदार करते हैं या घर में कोई समस्या हो तब परमेश्वर के दास को भागीदार करते हैं। लेकिन जब सब कुछ घर में अच्छा चल रहा होगा तब परमेश्वर के दास को कभी स्मरण नहीं करते हैं। एक बार की बात है, कोई बहन मुझे बिना पूछे और बिना बताए, बिना मेरी सलाह लिए, और वो चुपके चुपके की परमेश्वर के दास को कोई बात पता ना चले, और उसने क्या किया कि किसी लड़के को पसंद कर लिया और पसंद भी कर लिया, रिश्ता भी पक्का कर लिया, सब कुछ हो गया और शादी भी हो गई। तब चर्च में एक मिठाई का डब्बा लेके चले आए और कहने लगे हमारी शादी हो गई। कुछ समय के बाद वो लड़का उसको छोड़कर भाग गया और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। तब घर वाले पास्टर के पास, मेरे पास फोन करके कहते हैं समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, अब आप ही हैं जो समाधान निकाल सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तब मैंने उनको कहा, जब रिश्ता करना था तुम्हारे मामा, चाचा, जीजा, ताया, चाची, फूफड़, ये सारे लोग तुमको नजर आ रहे थे, लेकिन जब मामला बिगड़ गया अब तुमको परमेश्वर का दास याद आ रहा है। आज भी ऐसे ही विश्वासी जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और जो लोग बपतिस्मा लेने के बाद वो कभी पलटकर ये तक नहीं पूछते, जब उनके घर में सब कुछ अच्छा चलता है तो कभी पास्टर को फोन नहीं करेंगे, मुझको कभी फोन नहीं करते हैं। अच्छा, फोन भी करेंगे, कैसे हैं, ठीक है, क्या हाल चाल है, बस इतना ही पूछकर वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन जब मामला बिगड़ता है तब परमेश्वर के दास को पूछते। मैं कहता हूं, जब आप अच्छे कामों में, जब सब कुछ अच्छा चलता है, तब अगर आप परमेश्वर के दासों को स्मरण नहीं करते, तो जब आपके साथ बुरा होता है उस समय भी मत याद करिए।
देखिए, बाइबल के अंदर जिन जिन लोगों ने पर प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को शामिल किया, परमेश्वर के दास को शामिल किया, उनकी जिंदगी में आशीषें कैसे आई हैं, उन बातों को जरा हम सुनेंगे। काना के नगर में, यूहन्ना 2:1-11 में, काना के नगर में विवाह में यीशु को शामिल किया और वहां दाखरस घट गया, लेकिन यीशु मसीह के होने के कारण उस जगह पर फिर से पानी का दाखरस बना दिया गया। जब आप प्रभु के दासों को और प्रभु को शामिल करते हैं अपने सारे अच्छे कामों में, लेकिन हम क्या करते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:4 के अनुसार लोग उनसे सलाह लेते हैं जो चर्च नहीं जाते, विश्वासी नहीं हैं, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं करते पढ़ते, जिनका चर्च से कोई लेना देना नहीं है, मामा से, फूफा से, जीजा से, चाचा से, ताया से, ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन प्रभु के दासों को कभी भी सलाह नहीं लेते। आप ही सलाह ले लेते हैं, आप ही सब कुछ कर लेते हैं, और फिर जब मामला बिगड़ जाता है तब पास्टर को फोन लगाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप परमेश्वर के अगुवों, अगर परमेश्वर के दास के अगुवाई में चल रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम उसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि नीति वचन 11:24 में लिखा है, सम्मति देने वालों के कारण बचाव होता है। नीति वचन 15:22 में लिखा है, बिना सलाह की योजनाएं असफल हो जाती हैं। सलाहकार जो अगुआ है आपका, वो सबसे बड़ा सलाहकार है। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू मुझे इजाजत दे तो मैं पानी पर चलूं, और यीशु ने कहा, आओ। मालूम है, सबसे पहले ही पतरस ने यीशु को अपने जीवन में, यीशु को पहले ही उसकी आज्ञा को ले लिया, यीशु से पहले ही पूछ लिया, और यीशु ने कहा आओ, और जब वो पानी में डूबने लगा, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। नीति वचन 5:11-12 में आज विश्वासी लोग क्या करते हैं, पास्टरों की डांट को बुरा मान जाते हैं, सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और पास्टर को बिना बता के सब काम चुपके करते हैं। जब आप सब काम चुपके करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी आशीषों को नहीं पा सकते हैं। क्या कभी जब आपके घर में सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा होता है, तब क्या प्रभु का दास आपको याद आता है? आप 4 गाड़ियों से घूमते हैं, आपको प्रभु ने 2 3 4 गाड़ियां दी हैं। क्या कभी आपके दिल में यह आता है, पास्टर जी आज गाड़ी ले जाना कहीं भी अगर सेवकाई के लिए जाना हो? दिल नहीं है। बीमारी के समय परमेश्वर के दास को स्मरण करते हैं। मुसीबत के समय, जब जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जब मिठाई खाने की बात आती है, तब पास्टर को याद नहीं करते हैं। जब रसगुल्ला खाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, वो कभी पास्टर को याद नहीं करेंगे। लेकिन जब मुसीबत आएगी, तब परमेश्वर के दासों को स्मरण करते हैं। अगर आशीष पाना है, दूसरा राजा उसकी 4:8-17 में एलीशा सुनेम नगर में गया। उस सुनेमिन स्त्री ने एलीशा के लिए क्या किया? उसके लिए कमरा बनाया, उसके लिए खाट रखी, उसके लिए दीवट रखा, उसके लिए मेज लगाया, और उसने कहा जब कभी तू इस नगर से होकर जाएगा, रोटी खाने के लिए मेरे ही घर में आएगा। आज तो रोटी के बारे में कोई पूछते ही नहीं है, खाने के बारे में कोई पूछते नहीं है। माफ करें, मुझे क्षमा चाहूंगा, पिछले महीने पूरा महीने बिना राशन के, पूरा महीने बड़े कष्ट से, पूरे महीने हमने कैसे निकाला है, ये मैं और मेरा प्रभु जानता है। लेकिन कोई भी विश्वासी कभी फोन करके ये नहीं पूछता, ये नहीं कहता हम अच्छी चीजों में भी आपको भागीदार करते हैं। लेकिन कब याद करेंगे? इसीलिए बुलाने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं किसी को बुलाना भी नहीं चाहता, इसीलिए ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहता जो लोग अच्छी चीजों में परमेश्वर के दासों को स्मरण नहीं करते। ऐसे लोगों को दूर ही रखना चाहिए। अगर आप बरकत चाहते हैं तो परमेश्वर के सेवकों को केवल बुरे काम में नहीं, मुसीबत के समय नहीं, बीमारी के समय नहीं, कष्ट के समय नहीं, अच्छे कामों में भी आप उसको स्मरण करो, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में बरकतें देगा। गॉड ब्लेस यू।